अब जो आर्मी वैसे ही 2-2 बार धोखे में आती है, वो बैट वैट से लेके आती, किलो वाले वो चाकू छुरिया ये सब लेके आती, फिर भी पिट के जाती है। तो उस आर्मी पे, उस कंट्री पे तो वियतनाम भी आज हंस रहा होगा, कह रहा है तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं रही। अब इज्जत बचाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए ये लोग 100 झूठ बोल रहे हैं, यही वो कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, अब दूसरी चीज आपको बताऊं, देखिए अब जीरो कोविड हटाए 7 दिन हो गए ना। अगले 7 दिन में अगर कोविड इतना खतरनाक था तो चीमा साहब चाइना में कम से कम 10-20 मिलियन लोग मरना चाहिए। अगर डेल्टा का साइकिल 14 दिन का होता है, 14 दिन में आदमी फौत हो जाता है ना। सुमित भाई, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइनीज जो मिलिट्री है उसका भी रिस्पांस आ गया है, और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली इंडिया की जो फौज है उन्होंने कुछ एरियाज को इलीगली क्रॉस करने की कोशिश की, तो वहां पे मामलात खराब हुए। तो वो तो कह रहे हैं कि दिस प्रोवोकेशन इज फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडियन फोर्सेस या इंडियन फॉरेन ऑफिस या इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्या कहती है? आज राजनाथ सिंह साहब ने भी दोनों हाउसेज में ही गेव अ स्टेटमेंट, राज्यसभा में भी एंड लोकसभा में। सो हाउ डू यू सी कि जो रिस्पांस आया चाइनीज, नॉर्मली तो वो रिस्पांस नहीं देते। देखिए लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला कि गलवान में कोई मरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर 111 कब्रें निकल गई। और कल जो खबर आई है जो हमारे पास, मतलब ये है करीब 20 से 30 चाइनीज तो जख्मी है। कोई कह रहा 300 लोग आए थे, कोई 600 लोग आए थे। देखिए अब जब पोल पट्टी और कलई खुल रही है, 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं रहता। चाइनीज एयरक्राफ्ट गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाते हैं, ताइवान को धमकी दे तो ताइवान इनको वापस धमकी देता है। अब ये जो चीजें इनके साथ हो रही है, अब इनको अब फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने स्टोरी कर दी जी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। स्टोरी ये है, दे हैव बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू एंड दे हैव गॉन विद ब्रोकन बोन्स। ये बताना चाहिए था, इन्हें बताना चाहिए था हमारे लोग कितने जख्मी, इन्हें ये बताना चाहिए था गलवान में कितने लोग मरे, इन्हें ये बताना चाहिए था वहां हम मछली पकड़ने तो गए नहीं थे, बर्फ में मछलियां मिलती नहीं बाय द वे। और उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमारे 300 लोग वहां क्या करने गए थे। और अगर मान लीजिए, तो मतलब इंडिया आके इन्हें पीट के निकल गया, सबसे ज्यादा सिपाही तो इनके जख्मी है, तो इंडिया इनको इनके इलाके में आगे इनको पीट के निकल गया। मतलब इनका देखिए, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब टाइम विनाश का होता है दिमाग उल्टा हो जाता है। इनके साथ हो क्या रहा है, इनका इनकी इनकी किस्मत का सितारा बदल चुका चीमा साहब। इनके लिए कोई चीज आजकल सही नहीं जा रही है। आपको 2 चीजें बता दूं अच्छी अच्छी, कल परसों से हुई है। फॉक्सकॉन है ना, फॉक्सकॉन जहाँ ये कारखाने में वो लफड़ा हुआ था, उन्होंने इंडिया में 4 गुना, चीमा साहब 4 गुना मैन पावर हायर करने का अनाउंस कर दिया। $500 मिलियन इंडिया में तुरंत डाल दिए इन्वेस्टमेंट, तुरंत। एफडीआई आ गया। दूसरी बात, इंटेल जो है, इंटेल तो खैर आप जानती है बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है और बिगेस्ट सीपीयू मैन्युफैक्चरर, उसने कहा भाई चाइना अस्ता लेविस्ता। ये 1-2 दिन की बातें हैं। तो देखिए ये जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। तो लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरे आजमा रहे हैं आजकल। सुमित भाई, वो तो जो चाइनीज जो वांग वेनबिन है, जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन है, जो वो तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग की, प्रोवोकेट किया, और अकेले ही यूनिलैटरली स्टेटस को बॉर्डर एरिया पे चेंज करने की कोशिश की। और इन्होंने ये भी कहा कि फायर शॉट्स हुए। फायर शॉट्स मतलब इंडियन अथॉरिटीज तो कह रही हैं कि मुक्के डंडे हाथापाई हुई, लेकिन इंडियन चाइनीज फॉरेन ऑफिस कह रहा है फायर शॉट्स। और सो दिस इज, वो कह रहे हैं कि अपनी गलती जो है वो मिस्टेक जो है उसको गलती से ठीक करें और डिसंगेज हो जाएं। सो इसमें दे आर गिविंग अ फैक्ट एंड दे आर थ्रेटनिंग। सो हाउ डज द बीजेपी अथॉरिटीज, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बीजेपी जो G20 को होस्ट करे उनके लिए कोई चैलेंज बन सकता है दोबारा दिस बॉर्डर, क्योंकि एनीथिंग कैन अनफोल्ड? हाउ डू यू सी दैट? एंड जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि इंडिया ने ये किया, वो डिसंगेज हो जाए और गोली भी ना चलाएं, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। देखिए चीमा साहब, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया मैंने पढ़ा नहीं, देख नहीं पाया, क्योंकि सुबह से टीवी पे डिबेट्स बहुत चल रहे थे, आप जान रहे हैं। और मेरे कमेंट्स आपने देखेंगे इधर, वो रिट्वीट भी बहुत हो रहे ट्विटर पे। मेरा कहने का मतलब है, देखिए चाइना इज ट्राइंग टू
hide a failure. China is trying to hide its failed aggression. China is trying to hide one more humiliation like Galwan. China is trying to hide the fact that this Tawang might become another Galwan. China is trying to hide its injured soldiers. अब देखिए 20 से 30 तो हमें नंबर पता है, ये जो बातें चली उससे इससे ज्यादा हो. देखिए इंडिया किसी की जमीन पे जाता नहीं, इंडिया वहां गया नहीं. हमारी पोजीशन बहुत क्लियर है. वो 300 लोग आए थे, हमारी तरफ आए, हमारे पोस्ट पे कब्जा करने की कोशिश की, हमारे जवानों ने जवाब दिया और वो भाग के निकल गए. और आज के डेट में फ्लैग लेवल मीटिंग हुई है, जो फ्लैग लेवल मीटिंग हुई उस पर तो ऐसी कोई बात आई नहीं. फ्लैग लेवल मीटिंग हुई, डिसएंगेजमेंट हो चुकी है. आई डोंट नो व्हाट इज चाइनीज स्पोक्सपर्सन टॉकिंग अबाउट. एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स फ्लैग लेवल मीटिंग हुई, डिसएंगेजमेंट हुई. या तो वो इंडिया का स्टेटमेंट वो कंटेस्ट करे, उन्होंने किया नहीं है. फ्लैग लेवल मीटिंग हो गई, डिसएंगेजमेंट होगी, बात खत्म हो गई. हाँ, they have been whacked again, that is a different issue. बट अब कहते हैं ना, चीमा साहब कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. अब इन्वेस्टमेंट वहां से जा रही, ना कट रही, इज्जत खराब हो रही है, पीएलए इनविंसिबल है. ये वो देखिए, आप एक बात देखिए, आप फिर बोलेंगे सुमित भाई कहाँ ले गए. देखो आप देखो, F-16 की दुकान किस दिन बंद हो गई? जिस दिन MiG-21 बाइसन ने F-16 गिराया, दुकान बंद हो गई ना. अब जो आर्मी वैसी 2-2 बार धोखे में आती है, वो बैट वैट से लेके आती, किलो वाले वो चाकू छुरिया ये सब लेके आती, फिर भी पिट के जाती है. तो उस आर्मी पे, उस कंट्री पे तो वियतनाम भी आज हंस रहा होगा, कह रहा है तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं रही. अब इज्जत बचाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए ये लोग 100 झूठ बोल रहे हैं, यही वो कर रहे हैं. अब मुझे बताइए, अब दूसरी चीज आपको बताऊं, देखिए अब 0 कोविड हटाए 7 दिन हो गए ना. अगले 7 दिन में अगर कोविड इतना खतरनाक था तो चीमा साहब चाइना में कम से कम 10-20 मिलियन लोग मरना चाहिए. अगर डेल्टा का साइकिल 14 दिन का होता है, 14 दिन में आदमी फौत हो जाता है ना. आप देखेंगे कोई नहीं मरेगा चाइना में, कोई नहीं मरेगा चाइना में. तो इतना ही ये सच है. अब 7 दिन, ये देखिए, आप ये देखिए 14 दिन का साइकिल चला, 7 दिन बाद ही पाकिस्तान रेंजर्स फायरिंग करते हैं. 7 दिन बाद उसके अगले दिन ये वाले यहाँ हमारे पोस्ट पे कब्जा करना आते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या? आपके सवाल में ही जवाब था. ऑब्जेक्टिव G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास, SCO की प्रेसिडेंसी हमारे पास. शी को यहाँ आना पड़ेगा दोनों के लिए. और जो चाइना ड्रीम है, जो चाइना का बड़ा वो इमेज है, वो बिल्कुल छोटा होता जा रहा है. SCO भी हमने उनसे हाईजैक कर लिया, G20 तो कर लिया. और आपको एक चीज बताऊं चीमा साहब, विद सम कन्विक्शन एट माय कमांड, हम जो G20 करेंगे ना इस साल, दुनिया देखती रह जाएगी, मार्क माय वर्ड्स. जय हिंद दोस्तों भारत और चीनी फौजियों के बीच तवांग में हुई झड़प के बाद देश में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस समेत तमाम ऑपोजिशन पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ये बताया कि आखिर वहां पर हुआ क्या था. राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने स्टेटस को एक तरफा तौर पर बदलने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब और चीनी फौजियों को वापस उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर किया. राजनाथ सिंह के बयान के बाद इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया चीन ने भी रखी है. चीन ने कहा है कि भारत से लगी सरहद पर हालात स्थिर हैं. भारत से फौजी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बात चल रही है. दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बोलते हुए कहा कि तवांग में 9 दिसंबर को पीएलए ट्रूप्स ने LAC पर स्टेटस को एक तरफा बदलने की कोशिश की. चीन की इस कोशिश को भारतीय फौजियों ने मजबूती के साथ सामना किया. इस दौरान दोनों देशों की फौज के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कई जवानों को चोट पहुंची है. राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि हमारा कोई भी फौजी ज्यादा जख्मी नहीं हुआ है और ना ही किसी की मौत हुई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी फौज हमारी भौमिक अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मुझे यकीन है कि यह हाउस हमारी फौज की बहादुरी और हिम्मत को एक आवाज में समर्थन देगा. वहीं तवांग में हुई इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की तारीफ की. भारत के 1 इंच पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है. हमारे जवानों ने 8 की रात और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं. सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी लोगों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की. तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा.